तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इफ आई टेल यू फ्रीलांसिंग, तो ये जो वर्ड है फ्रीलांसिंग, ये सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। कुछ लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि फ्रीलांसिंग इज बेसिकली पैसा, बहुत सारा पैसा, वर्ल्ड टू, लग्जरी, रिच लाइफस्टाइल, मजे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे भी है, उनके दिमाग में ये आता होगा कि जो इसमें आया। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग इज। ऐसे तो सबको पता ही होगा कि क्या है, बट अगर मैं इजी शब्दों में बोलूं तो मान लो कि मैं एक वीडियो एडिटर हूं, तो मुझे जॉब नहीं करना है 9 to 5। मुझे ऐसा चाहिए कि मैं प्रोजेक्ट बेसिस पे लोगों के साथ काम करूं, कंपनीज के साथ काम करूं। तो मेरे ऐसे कुछ 6 से 7 क्लाइंट्स होंगे और मैं हर किसी से एक एक प्रोजेक्ट उठा होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उनके लिए वो प्रोजेक्ट करूंगा, उनको प्रोजेक्ट दे दूंगा और मेरे पैसे ले लूंगा। दिस इज बेसिकली फ्रीलांसिंग। इसके बारे में और डिटेल में जाने तो गूगल है, तो गूगल जिंदाबाद। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर। ऐसे तो ज्यादा कुछ डिसएडवांटेजेस है नहीं, लेकिन जो डिसएडवांटेज है ना वो ऐसे है कि मतलब आदमी को अंदर से खा जाए। मैं अभी आप लोग का ना बबल ऐसा बर्स्ट करने वाला हूं, जिनको लगता है कि फ्रीलांसर्स है ना बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और मजे कर रहे हैं। डिसएडवांटेज नंबर 1, सर पैसा दे दो सर प्लीज सर पैसा दे दो सर, पैसा दे दो सर, पैसा। बेसिकली व्हेन यू डू अ जॉब, ठीक है, एक 9 to 5 आप जॉब करते हो, तो आपको पता है कि आप चाहे पूरे महीने काम करो या ना करो, एट द एंड ऑफ द मंथ एक पर्टिकुलर सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। बट व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर और आपने अपने क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट उठाया है, यू नो वन थिंग फॉर अ फैक्ट कि इफ यू टेक द एडवांस पेमेंट, आपको जो पूरी पेमेंट है वो तभी मिलेगी जब आपका पूरा काम कंप्लीट होगा। आप वीडियो एडिटर फ्रीलांसर हो और आपने अपना वीडियो बना के अपने क्लाइंट को दे दिया और उसने आपको बोला कि भाई कुछ चेंजेस है, मैं तेरे को बताऊंगा। अब उसने 2 दिन तक रिप्लाई नहीं किया, 3 दिन तक रिप्लाई नहीं किया, चौथे दिन है ना आपको झक मार के उसको पूछना पड़ेगा कि भाई चेंजेस बता, ताकि मैं वो कर पाऊं और मुझे मेरी पेमेंट मिल पाए। वही अगर आप एक जॉब कर रहे हो और आपका बॉस बोले भाई कुछ चेंजेस है, मैं तेरे को कुछ टाइम में बताऊंगा, आई एम प्रीटी श्योर आप सामने से जाके पूछोगे नहीं भाई चेंजेस क्या है, क्या मंथ एंड में मेरे को मेरे पैसे मिलने वाले, तो व्हाई शुड आई गो एंड यू नो टेक दोस एफर्ट्स कि भाई चेंजेस क्या है, मैं सामने से क्यों पूछूं, अनलेस इट इज समथिंग दैट यू लव डूइंग। ठीक है, आई नो पीपल जो जॉब करे वो बहुत अच्छे से मजे करे अपने जॉब पे, वो एक एक्सेप्शन है, बट मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूं, जो जॉब करे उनके दिमाग में भाई भाड़ में जाए, मैं क्यों पूछूं। नाउ द सेकंड डिसएडवांटेज इज दैट एक महीना ऐसा आता है जिंदगी में कि भाई तुमको काम ही काम है, मतलब सुबह उठते रात को सोते तुमको काम ही काम है और तुम बहुत सारे पैसे बना लेते हो। वही उसके एग्जैक्टली अगले महीने तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता और वो टाइम पे ना तुमको लगती है यहाँ पे बीटी इज बेसिकली बैड ट्रिप, और वो जब लग जाती है तब तुम्हारी जिंदगी की वाट लग जाती है। और वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है जुलाई के महीने में, दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ एक महीने का नहीं है, आई नो मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि एक स्ट्रेच में 4 से 5 महीना जब लॉकडाउन था, कुछ काम नहीं था मेरे पास, कुछ फ्रीलांस का काम नहीं, जिसको भी पूछो सब बोल रहे भाई मंदी चल रही है, इकोनॉमी डाउन है, हमारे पास कुछ काम नहीं, हमने हाथ खड़े कर दिया। और मेरे को वो टाइम पे हिट हो गया भाई क्या काम करूंगा मैं, ना मेरे को कुछ काम आ रहा है, ना यूट्यूब चल रहा है, करूंगा क्या मैं जिंदगी के साथ। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे डिसएडवांटेजेस भी है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बात करूंगा, बट उसके पहले लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर, बिकॉज देयर इज नॉट ऑलवेज एवरीथिंग बैड, देयर इज समथिंग गुड आल्सो, एंड इनफैक्ट बीइंग अ फ्रीलांसर देयर इज अ लॉट ऑफ गुड। मान लो आपने एक शूट कर लिया, ठीक है, बीइंग अ फ्रीलांस सिनेमाटोग्राफर, शॉर्ट फिल्म का शूट कर लिया, अब आपने सिर्फ 2 दिन का काम किया है और वो जो 2 दिन है आपको मान लो 20 से 30 हजार रुपए मिल गए पूरी शॉर्ट फिल्म बनाने के, ठीक है। अब 3 दिन में आपका तो काम खत्म हो गया, बट द अमाउंट दैट यू हैव गॉट, मान लो 20,000 भी हो गया, दैट इज अ लॉट ऑफ अमाउंट। और वो जो बचा हुआ टाइम रहेगा ना आपके पास महीने में, उस टाइम पीरियड में आप वो कर सकते हो जो आपको पसंद है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप एक फ्रीलांसर हो और अगर आप सिर्फ एक ही चीज में फ्रीलांसिंग कर रहे हो ना, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। प्लीज डू नॉट गेट ऑफेंडेड, बट दिस इज द ट्रूथ। अगर आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग फ्रीलांसर हो या फिर आप सिर्फ सिनेमाटोग्राफी में फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो इट इज गुड एट सम एक्सटेंट इफ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स। बट अगर आप वो सिर्फ करने के लिए कर रहे हो ना कि भाई मेरे को पैसे कमाने, तो मैं बस इसी चीज में करूंगा क्योंकि चलो वीडियो एडिटिंग में बहुत पैसा है तो मैं उसी में फ्रीलांसिंग करूंगा, और आप ना बोल रहे हो टू प्रोजेक्ट where you know there is cinematography and you know how to do it, still you are saying a no, आप सबसे बड़े गधे हो। बिकॉज मैं पर्सनली काफी सारी चीजों में फ्रीलांसिंग करता हूँ। मैंने एक्टिंग में फ्रीलांसिंग किया हुआ है, मैंने सिनेमाटोग्राफी में किया हुआ है, एडिटिंग में किया हुआ है, मैंने डायरेक्शन में भी किया हुआ है। डायरेक्शन में मेरे को सबसे ज्यादा मजा आया बिकॉज माई क्लाइंट वॉज सीमा तापरिया फ्रॉम नेटफ्लिक्स। बहुत बड़ी बात थी भाई, वो बहुत ज्यादा बड़ी। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड एडवांटेज ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर इज दैट यू अर्न मच मोर देन व्हाट यू विल अर्न व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब। मतलब मैंने ये इस पे एक वीडियो भी बनाया अपने सेकंड चैनल पे कि मैंने कैसे जॉब को ठुकरा के आई स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग एंड हाउ आई मेड मच मोर मनी जितना मैं जॉब में बना था। तो ये एक पॉसिबिलिटी है व्हेन यू डू फ्रीलांसिंग, लेकिन इसके साथ है ना एक ऐसा बैगेज भी आता है आपके दिमाग पे कि पहले के 1, 1.5, 2 साल तो है ना आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है जो आप जॉब में नहीं
करते हो। जॉब में क्या है, आपने शुरू किया, पहले महीने से आपको पगार आना शुरू हो जाएगा, बट एज अ फ्रीलांसर इनिशियली आपको फ्री में भी काम करना पड़ता है। मैंने किया हुआ है और मेरे को पता है कितना दुख होता है, बट देन उन्हीं क्लाइंट से मेरे को आगे बहुत अच्छे काम आए और मेरा स्किल्स डेवलप हुआ है, तो ज्यादा पैसे आए हैं। और ये जो फ्रीलांसिंग का पूरा गेम है ना, इट डिपेंड्स ऑन हाउ स्किलफुल यू आर। तो यहाँ पे आता है अपना तीसरा एडवांटेज, दैट यू ग्रो एज अ पर्सन। अब जब आप एक जॉब करते हो तो सीधी सी बात है कि वो जॉब में आपका एक प्रोफाइल होता है और आप उसी चीज में काम करते हो। मान लो यू आर अ वीडियो एडिटर, तो आप एक ही टाइप के वीडियोस बार बार एडिट करते रहोगे। चलो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कभी कभी नया कुछ कंटेंट आता है तो आप उसको अलग अलग तरीके से एडिट कर पाते हो, या फिर अगर आप एक सिनेमाटोग्राफर हो तो आप बार बार वही वीडियो शूट करते हो, बस कभी कभी कुछ डिफरेंट होता है तो यू गेट टू लर्न मोर थिंग्स। बट आपका प्रोफाइल वही रहता है कि सिनेमाटोग्राफर है तो सिनेमाटोग्राफी ही करेगा। बट एज अ फ्रीलांसर तुम खुले सांड हो भाई, तुमको जो करना है तुम कर सकते हो। तुम एडिटिंग में लो, तुम एक्टिंग में लो, तुम डायरेक्शन में लो, जो मैंने किया है। एंड दैट्स हाउ यू ग्रो अ लॉट एज अ पर्सन। सो आई वर्क ऑन फ्रीलांस बेसिस विद बिग ब्रेन को ऑल्सो, एंड आई रियलाइज दिस वन थिंग कि जब से मैं बिग ब्रेन को के साथ चालू किया वो काम करना, मेरा जो टॉकिंग स्किल्स है वो बहुत ज्यादा बेटर हो गया है। सो दिस इज वन एडवांटेज ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर कि आप अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो और सारे फील्ड्स में ना अपना थोड़ा थोड़ा ग्रोथ कर सकते हो, एंड इवेंचुअली आपका जो स्किल का लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरा कम्युनिकेशन लेवल इज वेरी गुड। बाकी बहुत सारी चीजें जिसमें मेरे को और डेवलप करना है, तो मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास वो एफर्ट्स डालने का वो मोटिवेशन भी है, बिकॉज आई एम अ फ्रीलांसर। भाई मैं अगर जॉब कर रहा होता तो आई एम प्रीटी ऑब्वियस मैं ये सब कुछ एक साथ नहीं कर पाता। नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज इज नेटवर्किंग। आई हैव अ क्लाइंट, ठीक है, तो शी started working with me when I was in, I guess my third year कॉलेज में था। तभी उन्होंने मेरे को मेरा पहला प्रोजेक्ट दिया था और वो टाइम पे हमने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम किया। उसके बाद 6 महीने तक हमने कोई काम नहीं किया, बट जैसे ही उनके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जो मेरे काम का है, शी डायरेक्टली अप्रोच्ड मी, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो काम कंप्लीट हो गया। ये क्यों हुआ? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड दैट नेटवर्क विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, और उन्होंने मेरा नाम और 2 लोगों को रेकमेंड किया था। एंड ऐसा है ना, एक अलग सा एक पूरा चेन बन जाता है कि 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 क्लाइंट्स होते हैं, 4 से 8 होता है, और ये कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपका नाम मार्केट में बनता है। एंड थैंक्स टू यूट्यूब ऑल्सो, मेरे जो फ्रीलांसिंग वाले वीडियोस है वो समहाउ चलना शुरू कर देते हैं। जो मैंने डिसएडवांटेज के टाइम मैंने बोला था, मैं एक स्टोरी बोलूंगा, अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था। एंड दैट्स आई रियलाइज्ड कि बॉस, ये जितना अच्छा दिखता है ना बीइंग अ फ्रीलांसर, उतना ही मतलब काफ़ी टाइम ऐसा आता है कि यू फील लाइक भाई लेट्स क्विट एंड लेट्स लीव दिस। तो आई रिमेंबर 2020 का टाइम था, अपना लॉकडाउन के जस्ट पहले मैंने मेरा एक क्लाइंट था, उसके कुछ 10 से 12 वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस थे, वो एडिट करके दे दिए थे, ठीक है, लॉकडाउन की पहले की बात है ये। अब जब मैंने एडिट करके दे दिए तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट 10-15,000 मेरे को 1 महीने के अंदर मैक्स आ ही जाएगा, बट फिर लॉकडाउन लग गया। एंड फिर मैंने भी नहीं पूछा, बिकॉज इट वॉज प्रीटी ऑब्वियस कि यार इकोनॉमी पूरी हिल गई है, तो मैं ज़्यादा चढ़ नहीं रहा था मेरे क्लाइंट की भाई पैसे दे दे, मैंने लेट गो कर किया। अब मार्च का महीना गया, अप्रैल का महीना गया, मई का महीना गया, ऐसे करते करते जून 2020 आ गया। एंड आई वाज लाइक भाई अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अब आई नीड द मनी, बिकॉज यार मेरे को भी घर चलाना है, मेरे को भी थोड़े पैसे चाहिए। तो आई स्टार्टेड आस्किंग फॉर दैट मनी, बट उस क्लाइंट ने मेरे को बोला अमन रुक जा, मेरे पास भी पैसे नहीं है, रुक जा। ये करते करते लिटरली 6 महीने चले गए, ठीक है, और 6 महीने तक वो बंदे ने मेरे को पैसे नहीं दिए। एंड इट वॉज आई फील मार्च 2021 या अप्रैल 2021 मेरे को जाना था गोवा, और अब गोवा के लिए मेरे को लिटरली मेरे पास पैसे ही नहीं थे, बिकॉज वो जो 1 साल था वो लॉकडाउन की वजह से यार एक तो कुछ कमाई हुई नहीं, उसके ऊपर यार तुम्हारे खर्चे डबल हो रहे, और फिर अब गोवा भी जाना है तो गोवा के लिए पैसे चाहिए, बिकॉज मेरे को वहां जाके कंटेंट शूट करना था। तो तब मैंने उस बंदे को अप्रोच किया कि भाई प्लीज मेरे को पैसे दे दे, आई हैव टू ट्रैवल। एंड दैट्स व्हेन ही लॉस्ट हिज शिट, वो भड़क गया मेरे पे, मेरे को बोलने लगा कि तू क्या बार बार पैसे मांग रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूं तेरे को। मैंने बोला यार सर मैंने तो काम दिया ना तुमको, तो तुम दे दो। इनफैक्ट ही इवन टोल्ड मी कि तू यूट्यूबर होगा अपने घर पे, यहाँ पे मेरे सामने सब मत बोल। तो मतलब बहुत बुरी तरीके से उस बंदे ने मेरे से बात की थी, एंड आई समवॉट डिड नॉट लाइक इट, बट आई कुड नॉट टेल हिम एनीथिंग बिकॉज ही इज अ वेरी ओल्ड मैन, और मतलब मेरा अच्छा खासा रैप होता उसके साथ, और वो मेरे को गंदा बोलते गया, एंड इवेंचुअली ही टोल्ड मी वन लाइन जिससे मेरा दिमाग खराब हो गया, जा तेरे को पैसे नहीं देता, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तेरी क्या औकात है। तो जब वो बंदे ने मेरे को ये लाइन बोली कि भाई तेरी औकात क्या है, तब मुझे काफी बुरा लगा, और मैंने वो बंदे को सुना दिया कि भाई मतलब मैंने काम करके दिया तेरे को, मजाक नहीं है, मतलब पूरा 1 महीना बैठ के मैंने तेरे लिए काम किया और तू मेरे को वो 10,000 रुपए पा रहा है। उसके लिए 10,000 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है यार, ही इज अ 50-year-old मैन, उनके लिए क्या ही होगा। तो मैंने उसको सुना दिया कि भाई तू पैसे नहीं देगा, मैं जा रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं बना दूंगा तेरे पे वीडियो, फिर तू तेरा देख ले जो भी है, ठीक है। मैंने एकदम मतलब मैं ऑब्वियसली नहीं करता ऐसा सब यूट्यूब पे, बट इट वॉज जस्ट टू टेल
कि ब्रो आई हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन टॉक अबाउट माई इश्यूज। तो तब उसने थोड़ा मतलब 1-2 दिन के बाद उसने मेरा पेमेंट निकालना शुरू किया एंड फिर वो क्लाइंट से कभी बात नहीं हुई। तो ये एक डिसएडवांटेज भी होता है कि कभी कभी तुम्हारा है ना एक बहुत गंदा झगड़ा हो जाता है तुम्हारे क्लाइंट से एंड फिर तुम्हारा रैपो खराब हो जाता है और तुम्हारा नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू होता है। आई डोंट नो उस बंदे ने कितने सारे दूसरे लोगों को मेरे बारे में बोला होगा कि अगर ये बंदा अप्रोच करे काम के लिए तो इसको काम मत देना। तो वहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ भी होती है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी होती है जहाँ पे तुम्हारे जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं वो तुमको रेकमेंड करते हैं। तो हाँ, बस यही स्टोरी थी जो मेरे को आप लोगों को बोलनी थी। अब द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस होल वीडियो इज बिकॉज अभी रिसेंटली इंडिया में ये चीज़ आई थी, ये न्यूज़ आई थी कि अभी 50% वर्क फ्रॉम होम शुरू होने वाला है इंडिया में। तो आई कैन सी दिस वन थिंग कि इंडिया इज स्लोली अडेप्टिंग द वेस्टर्न कल्चर, जहाँ पे यू नो ऐसा प्रॉपर 9 to 5 जॉब नहीं होता है बहुत सारी कंट्रीज में। ऐसा मतलब हसल कल्चर नहीं होता है, वो वर्क टॉक्सिक कल्चर नहीं होता है कि 6 दिन तुमको रगड़ना पड़ता है हफ्ते के। इट इज बेसिकली फ्रीलांस ओनली। हर कोई फ्रीलांसिंग ही करता है, बस प्रोजेक्ट्स उठाता है एक जन से, उसका प्रोजेक्ट खत्म करके सामने वाले को देता है और एक साइकिल बन जाता है और एक फ्रीलांसर्स की कम्युनिटी बन चुकी है इन द वेस्टर्न कंट्रीज। वही अगर इंडिया की बात करें तो अभी के लिए तो ऐसा नहीं है, बट आई कैन सी कि इन द नेक्स्ट 6 to 7 years ये चीज होने वाली है। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर अ हार्डकोर फ्रीलांसर, अब वो एडिटिंग में हो सकता है, डायरेक्शन में हो सकता है, बेसिकली फिल्म मेकिंग में, ठीक है। फिल्म मेकिंग के बाहर वाले प्लीज डू नॉट कम टू मी, मेरे को कोई आइडिया नहीं, बट जो फिल्म मेकर्स है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आई हैव दैट पोटेंशियल टू वर्क, आई हैव दैट पोटेंशियल टू हैव दैट पेशेंस इन माई माइंड के काम नहीं भी हुआ तो भी ठीक है, ये वीडियो उनके लिए। बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग अ कम्युनिटी ऑफ फ्रीलांसर्स। बेसिकली बहुत सारे फ्रीलांसर्स एक साथ मिलके काम करेंगे। यू कैन ईमेल मी ओवर योर, और आप अपना पोर्टफोलियो हो गया या फिर कुछ भी आप भेज सकते हो एंड लेट मी नो कि आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा माहिर हो। जैसे मेरे पास कुछ काम आएगा, आई विल गिव इट टू यू। इफ़ यू हैव एनीथिंग यू कैन गिव इट टू मी एंड दैट इज़ हाउ आई एम प्लानिंग टू मेक अ कम्युनिटी। यहाँ पे कोई बॉस नहीं होगा, यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स वर्किंग टुगेदर। जैसा आपको सही लगे आप वैसा काम कर सकते हो, तो ईमेल करो मेरे को इफ़ यू थिंक यू आर द राइट पर्सन टू वर्क विथ मी। एंड अदर देन दिस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना आप कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स। शुक्रिया।